टीएनपी न्यूज, ख्याल आपकी खबरों का। चर्चा चाहते हैं, ये भी चर्चा चाहते हैं और सरकार चर्चा करने को तैयार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। नीट पेपर लीक और छात्रों के हक की गूंज अब संसद के गलियारों से लेकर सड़क तक बड़े सियासी संग्राम में तब्दील हो चुकी है। संसद के मानसून सत्र में विपक्ष ने काले कपड़े पहनकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दोनों सदनों में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर खूब हंगामा हुआ है। सदन में सरकार हर मुद्दे पर सार्थक चर्चा की बात भी कह रही है, तो विपक्ष इस्तीफे की बात पर ही अड़ा क्यों है? वहीं जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी के समर्थक डटे हुए हैं। जेपी नड्डा के आवास पर बातचीत का प्रस्ताव ठुकरा चुके हैं और साफ कर दिया है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते तब तक वो जंतर मंतर से उठने वाले नहीं है। कुल मिलाकर देखा जाए तो सड़क से लेकर संसद तक विरोध का काला रंग देश की सियासत में तल्खी बढ़ा रहा है। आज हम इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले पेश है ये खास रिपोर्ट। आप भी चर्चा चाहते हैं, ये भी चर्चा चाहते हैं और सरकार चर्चा करने को तैयार है। जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी के समर्थकों का प्रदर्शन। संसद परिसर में काले कपड़े पहनकर विरोध जताते विपक्ष के सांसद। नीट का दाग और दिल्ली की सड़कों पर सुलगता सियासी लावा। लाठियां चली, आंसू गैस के गोले दागे गए। प्रधानमंत्री आवास के पास कांग्रेस का प्रदर्शन भी देश ने देखा। देश ने देखा कि कैसे छात्रों के हक की लड़ाई एक बड़े सियासी संग्राम में बदल रही है। सोनम वांगचुक अनशन तोड़ने को तैयार नहीं है। अभिजीत दीपके भी आर पार के मूड में हैं और कांग्रेस पार्टी भी अपना एक अलग मोर्चा खोल चुकी है। जंतर मंतर की आग सीधे संसद के गलियारों तक पहुंच चुकी है। विपक्ष सरकार की घेराबंदी के लिए चक्रव्यूह रच रहा है। संसद के अंदर और बाहर बस एक ही रंग नजर आ रहा है, विरोध का काला रंग। काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे विपक्ष के सांसद बता चुके हैं कि मामला सिर्फ विरोध का नहीं रहा, बल्कि अब तो आर पार की लड़ाई का बन चुका है। मॉनसून सत्र में सदन के भीतर हंगामा बरपता दिखा। केसी वेणुगोपाल ने विपक्ष की शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई, तो सरकार ने साफ किया कि वो सदन में इस मुद्दे पर सार्थक चर्चा के लिए तैयार है। सर, हमारा डिमांड वेरी क्लियर है, एजुकेशन मिनिस्टर शुड बी रिजाइन। Then one more. आप चर्चा में if you accept adjournment motion पर चर्चा करो सर। सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है, जब चर्चा होती है तो किसी नियम के तहत होना पड़ता है और इसका व्यवस्था बनाना पड़ता है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन कितना लंबा चर्चा होना है और किस नियम के तहत होना है। माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए। सरकार पूरी तरह से नीट पेपर लीक पे चर्चा करने के तैयार है। इस दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस जनता पार्टी के समर्थकों पर 20 जुलाई को हुए लाठीचार्ज को लेकर तीखे सवाल पूछे। छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है, इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल जी थे,
अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? लोकसभा में नीट पेपर लीक और छात्रों से जुड़े मुद्दे को लेकर हंगामा नहीं थमा तो फिर सदन की कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। कमोवेश राज्यसभा में भी हाल ठीक ऐसा ही था। नेता सदन जेपी नड्डा सदन न चलने के लिए कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों को जिम्मेदार ठहराते दिखे। ये कहते नजर आए कि सरकार छात्रों के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। तो वहीं राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्ष के तेवर जाहिर कर दिए। साफ कहा कि पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, उसके बाद ही चर्चा होगी। इंडिया अलायंस गठबंधन है, उसका व्यवहार बहुत ही गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है, गैर जिम्मेदाराना। और यह प्रजातांत्रिक विरोधी गतिविधि साफ साफ संसद में दिख रही है। संसद की मर्यादाओं को तार तार करके ये प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन कर रहे हैं। हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है और इसके साथ साथ नीट में पेपर लीक और उससे निकलने वाली सारी गतिविधियों पर भी हमारी सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। हमने विद्यार्थियों ओर से और नीट एग्जामिनेशन के बारे में और रूल्स 267 के तहत यहाँ पर बहस करना चाहते हैं। उसके लिए अगर फेयर डिस्कशन होना है तो शिक्षा मंत्री पहले राजीनामा देना चाहिए। धन्यवाद। जब वो राजीनामा नहीं देंगे निष्पक्षपात चर्चा यहाँ नहीं होगी। इसीलिए अगर निष्पक्षपात चर्चा होना तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट को वो रिजिग्नेशन दिलाए, चर्चा शुरू करें। ये तो रही संसद के भीतर की बात। संसद से लेकर सड़क तक पेपर लीक और छात्रों के मुद्दे पर तस्वीर अलग नजर नहीं आती। भले ही 20 जुलाई को हुए लाठीचार्ज के बाद सीजेपी संसद मार्च नहीं निकाल रही है, लेकिन जंतर मंतर पर सीजेपी के समर्थक बड़ी संख्या में जुटे हैं। खबर है कि सरकार की ओर से सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ दोबारा बातचीत की पहल की गई है। जेपी नड्डा ने बातचीत करने के लिए अपने आवास पर बुलाया था, जिसे सीजेपी ने ठुकरा दिया है। कॉकरोच जनता पार्टी साफ कह चुकी है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तब तक वे जंतर मंतर छोड़कर नहीं जाएंगे। सुबह फिर से पुलिस वाले हम लोगों के पास रीच आउट किया। उन लोगों ने बोला कि जेपी नड्डा जी हम लोगों से बात करना चाह रहे हैं, तो उनके घर बुलाया। हमने सरासर मना कर दिया कि हम लोग किसी के घर नहीं जा रहे, हम लोग किसी के ऑफिस नहीं जाएंगे। जनता का दरबार यहाँ लगा हुआ है, जनता के बीच आना चाहिए मिनिस्टर्स को। अगर उनको बात करनी है तो बातचीत जंतर मंतर पे होगी। ये जरूरी है कि सरकार का मंशा हो हमारे डिमांड्स को एक्सेप्ट करने की, तभी बुलाए। हम लोग बेफिजूल वाली बातें करने के लिए हम लोग के पास वक्त नहीं है, बहुत कीमती समय है। आपने एक बहुत क्लियरली डिमांड रखी है, कोई भी प्रोटेस्टर पे किसी भी प्रकार की एफआईआर या फ्यूचर एफआईआर हम लॉन्च नहीं होने देंगे। उसके बिना ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं होगा। जहाँ तक बात हमारी टीम की, हमारी लीडरशिप की, हमें किसी एफआईआर से कोई डर नहीं लगता है। हम पहले दिन से तैयार हैं यूएपीए एनएसए में अरेस्ट होने को। हमें पता है कि जिस देश के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, जिस देश की व्यवस्था को सुधारने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, उसके लिए हमारा जेल जाना एक बहुत छोटी कीमत है। संसद के भीतर और बाहर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग गूंज रही है। जंतर मंतर से सुलगी विरोध की आग प्रधानमंत्री आवास के करीब तक पहुंच चुकी है। विपक्ष के तेवर कड़े हैं और अब छात्रों के हक की लड़ाई निर्णायक मोड़ पर पहुंचती दिख रही है। सरकार सदन में सार्थक चर्चा की अपील कर रही है, तो विपक्ष और कॉकरोच जनता पार्टी आर पार के मूड में है। छात्रों के हक की लड़ाई पर विपक्ष में क्रेडिट वॉर भी खूब चल रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो संसद से लेकर सड़क तक पसरा विरोध का ये काला रंग इस बात की गवाही दे रहा है कि आने वाले दिनों में ये सियासी संग्राम और भी ज्यादा तीखा होने वाला है। मॉनसून सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद राहुल गांधी मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान देश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर उन्होंने सरकार को जमकर घेरा।
उनकी इशू क्या है? एजुकेशन सिस्टम, पेपर लीक, ये जो हुआ, इनको जो मारा गया, ये चाहते हैं कि शिक्षा पर, पेपर लीक पर, वायलेंस पर पूरे देश का फोकस रहे। मैं भी चाहता हूं और पूरा ऑपोजिशन चाहता है कि फोकस यहां रहे और इसके बारे में कुछ किया जाए, एजुकेशन सिस्टम को बदला जाए। और ये जो 3 डिमांड्स है स्टूडेंट्स की, दिल की डिमांड्स हैं, जो उनको चोट लगी हैं, उस आवाज से ये बोल रहे हैं, ये हमारे लिए। आज हम इसी अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान यहां पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ अब्बास हैदर जी हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। अब्बास जी, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज़ में। अनिल शुक्ला वारसी जी मेरे साथ हैं, नेता बीजेपी के तौर पर। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज़ में। जेबा खान जी मेरे साथ हैं यहाँ पर, नेता कांग्रेस के तौर पर। जेबा जी, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज़ में। और साथ ही मेरे साथ थोड़ी ही देर में सत्येंद्र टोंगर आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ेंगे, और गोविंद ठाकुर जी हमारे कंसल्टिंग एडिटर के तौर पर मेरे साथ यहाँ पर जुड़ने वाले हैं। सबसे पहले अनिल जी, ये समझना बहुत जरूरी है, लगातार विपक्ष का आरोप आज भी है कि सरकार के अड़ियल रवैये के चलते ही इस तरह की परिस्थितियां पैदा हुई हैं। अगर आप छात्रों के बीच में पहुंच जाते, उनसे सवाल जवाब कर लेते, उनको समझ लेते, उनको समझा देते, तो इस तरह की परिस्थितियां पैदा नहीं होती। अखिलेश यादव ने भी आज सदन के अंदर खड़े होकर यही बात बोली है कि अगर सदन में हमारी बात सुनी जाती, हमको समझ लिया जाता, तो हम तो प्रधानमंत्री आवास के बाहर जाते ही नहीं। ये लोग सदन चलने कहाँ दे रहे? सरकार ने तो कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, और ये लोग जो है क्या नाम चाहते नहीं चर्चा करना, इनका तो मकसद हंगामा करना है। अब आज काले कपड़े पहन के पहुंच गए, तो क्या काले कपड़े पहनने से नीट के समस्या का हल निकल जाएगा? अगर राहुल गांधी के पास कोई सुझाव है तो दे मजबूत सुझाव। अब लगातार आप जो है क्या नाम ऐसी बात की मांग कर रहे हो कि शिक्षा मंत्री त्यागपत्र दे, शिक्षा मंत्री त्यागपत्र दें, कल आप कहोगे प्रधानमंत्री त्यागपत्र दें, परसों आप कहो गृह मंत्री त्यागपत्र दें। ये तो कोई समस्या का हल नहीं हुआ। हल तो ये है कि आप जो है क्या नाम कोई अच्छा सुझाव दीजिए, आप सदन में चर्चा करिए, और फिर कोई बात निकल के आवे वो उसको जमीन पे इम्प्लीमेंट किया जाए। अब देखिए, हमारी सरकार ने तो आपने देखा है कि पहले क्या स्थिति थी। आज पहले 7 एम्स थे पूरे देश में, अब 22 एम्स है इस समय। पहले मेडिकल कॉलेज की संख्या क्या थी? 300 से ऊपर थी, आज 700 से ऊपर है। सीटें कितनी थी? पहले कुल मेडिकल की 51,000 सीटें थी, आज 1,10,000 सीटें बढ़ के हो गई हैं। तो जो शिक्षा के लिए हम लोग ध्यान दे रहे हैं, और लगातार जो है क्या नाम हम चाहते हैं कि लोग अच्छे लोग बच्चे निकल के आवे, वो डॉक्टर बने, और डॉक्टर बनकर के वो देश की समाज की सेवा करें। तो इसके लिए तो सरकार लगातार बुनियादी काम कर रही है। अब अगर जो है क्या नाम मैं इनसे पूछना चाहता हूँ विपक्षियों से कि पहले भी पेपर लीक हुए तो उन्होंने क्या किया? कानून तो हम लेके आए ना 2024 में, कानून हम लेकर के आए, पेपर लीक का कानून हम लेकर के आए, और उसमें कड़ी सजा है, 10 साल की सजा है और 1 करोड़ रुपए जुर्माना है। और अब तक जो है क्या नाम इसमें करीब 100 से ऊपर लोग अरेस्ट हो चुके हैं, और जो लोग अरेस्ट हो रहे हैं उनके ऊपर एनएसए की कार्रवाई हो रही है। अब ऐसी स्थिति में कुछ लोग जानबूझ करके, अच्छा आप देखिए, सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी ये भी नहीं चाहते हैं कि जो सीजीआई के लोग वहां बैठे हैं उनको इसका क्रेडिट मिले। वो अलग से अपनी पार्टी का क्रेडिट लेना चाहते हैं। इसलिए उनके जब उन्होंने मार्च निकाला तो उसमें वो शामिल नहीं हुए, ना उन्होंने कोई कमेंट किया, लेकिन शाम को जाकर के प्रधानमंत्री के आवास पे लेट गए जाकर के। तो वो वहां पर जाकर के पूरा देश में ये दिखाना चाहते हैं कि हम इनके, तो अब आप तो जो सीजेआई के लोग जो बच्चे वहां इकट्ठा हैं, आप उनके साथ भी नहीं हो, आप अपनी नेतागिरी चमकाना चाहते हो। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि सदन एक इसका प्लेटफॉर्म है जहां पे इसका रास्ता निकल सकता है, और हम लोग 24 लाख बच्चों का हम लोग भला चाहते हैं, हम उनका बुरा नहीं चाहते हैं। इसलिए हमने दोबारा परीक्षा भी करा दी जहां गड़बड़ था, और इसके बाद जो है क्या नाम उनके रिजल्ट भी आ गए, अब बच्चे एडमिशन भी ले रहे हैं। अब तो नीट का जो इशू था वो खत्म हो गया, लेकिन आप जबरदस्ती बना रहे। जहां तक सीजीआई का सवाल है, सीजीआई कोई ये मुद्दा लेके तो आई नहीं थी। ये जो दीपके है, ये दीपके तो पहले जो है क्या नाम आप आम आदमी पार्टी का मेंबर रहा है, तो ये तो जो है क्या नाम लेकर के इसने तो
सीजी जो कॉकरोच बोला था सीजीआई ने, उसको लेकर के इसने ये आया। अब वो मुद्दा तो भूल गया, कॉकरोच की बात ही नहीं है। अब एक बच्चों का नीट का मुद्दा लेकर के और लोगों को गुमराह करके वहां क्या नाम जंतर मंतर में सबको इकट्ठा किए हुए। तो जंतर मंतर इकट्ठे होने से काम नहीं बनेगा, जंतर मंतर भी कुछ ही दिन में छू मंतर हो जाएगा। लेकिन इनको सबको जो है क्या नाम सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए और सहयोग कर के डिस्कशन करना चाहिए पार्लियामेंट के फ्लोर पे, और वहां पे जो है क्या नाम कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए। अब रही गई बात उस दिन की जो लाठी डंडा जो चला, तो मैं इसमें कहना चाहता हूं कि पहली बात तो ये थी कि कोई इनको परमिशन ही नहीं था वहां जाने का, मार्च का कोई परमिशन नहीं मिला, तो इन्होंने तो कानून को नहीं माना देश के। इसके बाद हुए कानून तोड़ करके चलो ये लोग गए अपनी बात को कहने के लिए, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने सिपाहियों के ऊपर पत्थर चला दिए। अब सिपाही जब घायल हुए, जब उनको चोटें लगी, तो फिर उनकी तो मजबूरी थी लाठीचार्ज करना। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ा इशू नहीं है जिसको इस तरीके से पूरा इशू बना करके पूरे देश का विकास रोका जा रहा है। जो बड़े बड़े बिल आने हैं, जो परसीमन का बिल आना है, जो सीट बढ़ने का बिल आना है, या जो सीएम या अगर पीएम जो है क्या 30 दिन से ज्यादा अरेस्ट रहते हैं, पुलिस कस्टडी में जेल जाते हैं, तो उनके इस्तीफे के बिल की आने की बात है। जो आपका फॉरेन जो करेंसी आ रही है विदेशों से धर्म परिवर्तन को लेकर के, जो एनजीओ के माध्यम से इस देश में एक बड़ा तगड़ा कुचक्र चल रहा है, तो इसको रेगुलराइज करने के लिए, उसको रोकने के लिए बिल आने हैं। तो इतने इंपॉर्टेंट बिल, ठीक है, अब मैं एक बार सवाल पूछ लेता हूँ, ठीक है, आपकी नजर में दूसरे बिल ज्यादा जरूरी हैं और इस पर इतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पर मेरे साथ जेबा खान जी जुड़ी हुई हैं। जेबा जी, आपसे समझना अब बहुत जरूरी है और मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि इनका ये कहना है, बीजेपी का ये कहना है कि लगातार कांग्रेस के द्वारा पहले आंदोलन को नजरअंदाज किया गया, जब आंदोलन ने रफ्तार पकड़ी तो उसकी क्रेडिट लेने के लिए कांग्रेस के नेता अब मैदान में उतर चुके हैं। सीजेपी ने आंदोलन शुरू किया था, लेकिन अब कांग्रेस ने इस आंदोलन को हाईजैक कर लिया है। आपका फोन शायद म्यूट है, आपका फोन शायद म्यूट है जेबा जी। ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, तो अब ये इस तरीके से पार्लियामेंट में चलने दो, हंगामा। कांग्रेस पार्टी को बदनाम करना इनका एकमात्र उद्देश्य है, अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए। कौन जिम्मेदारी लेगा? लगातार 7 साल में 70 बार से ज्यादा पेपर लीक्स हो गए, इस पर ये चर्चा नहीं की है। लगातार ये किसने बोला? राहुल गांधी जी डे फर्स्ट से कांग्रेस पार्टी हमेशा से बोल रही है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। क्यों झूठ बोल रहे हैं कि किसी का आंदोलन हाईजैक कर रहे हैं? अनिल जी, मैं आपको आ रहा हूं, रुकिए। जेबा जी अभी जवाब दे रही हैं। राहुल गांधी जी तो हमेशा से बात करते आए हैं छात्रों की, छात्रों के देश के भविष्य की बात करते आए हैं, और हमेशा पेपर लीक्स के, ये पहली बार तो हुआ नहीं है पेपर लीक्स, ये तो लगातार हर साल का रूटीन बन चुका है कि नीट के एग्जाम्स होते हैं, पेपर लीक्स हो जाते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। एजुकेशन मिनिस्टर के कोई इस्तीफा नहीं लेता है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। राहुल गांधी जी तो हमेशा बोलते आए हैं और बोल रही है कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक के, जो धर्मेंद्र प्रधान जी है वो इस्तीफा दे। क्यों किसी का आंदोलन को ये करेंगे? राहुल गांधी जी वो है जो भारत में इतिहास रचे हैं, भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने किया है, और लगातार देश के हर कमजोर वर्ग के लिए, युवाओं के लिए, एजुकेशन सिस्टम के लिए, किसानों के लिए हर मुद्दे पर आवाज उठाए हैं और उठाते रहेंगे। वो लीडर और इस तरह की छोटी बातें मत कीजिए। अनिल जी, आपको बता रहा हूँ, रुकिए भाई, रुकिए अभी पहले भी उनकी बात आने दीजिए। अनिल जी रुकिए, अभी रुकिए, अनिल जी रुकिए। अनिल जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? अभी आप जेबा जी को पहले आप बोल लीजिए। अफसोस आता है आप लोगों की मानसिकता पर, बहुत अफसोस आता है। कौन जिम्मेदारी लेगा? महिलाओं के कपड़े तक कटे हैं, लहू लुहान किया गया है वो छात्रों को जो हाथ पर बैग लेकर, अरे हमारे संविधान ने हमें आंदोलन करने का अधिकार दिया है, शांति में प्रोटेस्ट करने का अधिकार दिया है, उस पर आप लोग लाठी डंडे, आप लोगों को लगता है कि लोकतंत्र की आवाज को आप लोग लाठी डंडे और वाटर कैनन और आंसू गैस से रोक लेंगे और दबा देंगे? शर्म आनी चाहिए चैनल्स पर आकर बेशर्मी से
अपना पक्ष रख रहे हैं और विपक्ष को बदनाम कर रहे हैं। और यहाँ पर ये छात्रों का भविष्य आप लोगों को एक श्रेय लेने का प्लेटफॉर्म दिख रहा है। श्रेय बोल ले लिया, वो श्रेय ले लिया। जिसके घर के बच्चे मरे हैं उनसे पूछिए, और जो जंतर मंतर पर घायल हुए हैं उससे पूछिए। राहुल गांधी जी इस देश के लीडर ऑफ ओपोजिशन है और इस नाते उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो आवाज उठाए और हर किसी को प्रोटेक्ट करे। और जो भी परेशानियां हैं और जो युवाओं के भविष्य का सवाल है, जिस तरह शिक्षा सिस्टम में पूरा एजुकेशन सिस्टम को करप्ट और भ्रष्ट कर दिया है, उसके खिलाफ आवाज उठाई, ये जिम्मेदारी है। और राहुल गांधी जी लीडर ऑफ ऑपोजिशन होने की अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। बस ठीक है। अब्बास जी मेरे साथ यहाँ पर लगातार जुड़े हुए हैं। अब्बास जी, आज अखिलेश यादव जी ने सदन के अंदर एक जरूरी बात बोली कि अगर सदन में हमारी बात को सुन लिया जाता तो हम नहीं जाते प्रदर्शन करने। क्या बात सिर्फ हिंदी सी है? और विपक्ष के द्वारा, यानी जो आपके सामने सत्ताधारी दल है, उनका यह आरोप है कि पहले आंदोलन से दूरी बनाते रहे, अब जब दिख गया है कि आंदोलन ने रफ्तार पकड़ी है तब क्रेडिट लेने के लिए पहुंच रहे हैं। देखिए आलोक जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोकतंत्र में, खासकर संसदीय लोकतंत्र में, संसद का महत्व इसलिए है कि वहां पे विपक्ष की आवाज को सुना जा सके और सरकार की जवाबदेही तय हो। आपके दो सवाल है, दोनों का बारी बारी से जवाब दूंगा। ये वो सरकार है जो कभी भी जवाबदेही तय करने पे आमादा नहीं हुई है। देखिए, आप लीक हुआ पेपर नीट का, नीट से पहले करीब 150 पेपर लीक हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। पेपर लीक को एक विसिल ब्लोअर ने उठाया, उसके बाद पेपर को मजबूरी में सरकार को कैंसिल करना पड़ा और दोबारा से पेपर हुआ। लेकिन इसके बाद भी किसी की जवाबदेही नहीं तय हुई। क्या सरकार के जो शिक्षा मंत्री थे, अगर उनके अंदर या सरकार के अंदर जरा से भी नैतिकता होती तो वो इस्तीफा ना देते थे? आप मुझे बताइए, अगर आप किसी भी आम आदमी से, छोड़िए भाजपा के नेता से पूछ लीजिए कि वो 20 मंत्रियों का नाम बता दे भारतीय जनता पार्टी केंद्र के, उत्तर प्रदेश के, तो वो नहीं बता पाएगा। यहां पे सिर्फ वन मैन शो है। किसी एक मंत्री का इस्तीफा लेना महत्वपूर्ण बड़ी बात नहीं है सरकार में, लेकिन सरकार की हठधर्मिता, सरकार का ईगो उन छात्रों के जीवन, उन छात्रों के भविष्य से ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपने कहा कि राजनीति हम लोग कर रहे हैं, बिल्कुल हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। मेरी आवाज इसलिए बैठी कि लगातार मैं उनके स्टेज पे, सीजेपी की स्टेज पे हम उनको समर्थन दे रहे थे। लगातार समाजवादी पार्टी के नेता वहां पहुंचे रहे, उनका समर्थन किया। और हम ये चाहते थे कि ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन किसी एक दल का ना हो, पक्ष विपक्ष का ना हो, ये आंदोलन देश का हो। जो देश के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, जो देश की इन्होंने जो हमारे देश को पीछे की ओर ढकेलने का काम किया, चाहे वो पेपर लीक हो, चाहे भर्ती के मसले हो, युवाओं के तमाम मसले, वो अपने भविष्य को लेकर के चिंतित है। वो अपना गुस्सा दिखा रहे हैं जंतर मंतर पे और तमाम जगह करोड़ों की तादाद में। क्या ये किसी दल के लोग हैं? क्या ये किसी पक्ष के लोग हैं? ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बच्चे हैं जो वहां प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे तमाम वीडियो हम सब ने देखे। तो पहली बात कि आप इस आंदोलन को किसी इस प्रकार से उसको आप चिन्हित मत करें, उसको आप वो मत करें। अब सरकार की पहले काम क्या करना चाहिए? सरकार को इस आंदोलन में जो युवा अपनी मांगों को लेकर के आए थे, उनकी मांगों को सुनना चाहिए था और उनसे बात करनी चाहिए, संवाद स्थापित करना चाहिए था। सरकार ने क्या किया? सरकार ने कील लगी लाठियों से उन युवाओं को मारा। सरकार ने महिलाओं के कपड़े फाड़वाए। सरकार ने करंट लगाया उन आम छात्रों से, जो आपके हमारे घर के आम छात्र हैं इस देश के, जो अपने अधिकारों के लिए, अपने भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उनको आपने इस प्रकार से प्रताड़ित किया। एक मंत्री का आप इस्तीफा नहीं ले सकते। देखिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और संसद की बात हो रही थी। आप देखिए, लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, 14वीं लोकसभा से आप सभी 18वीं लोकसभा तक आ जाइए, जो आप अगर देखेंगे तो यूपीए में 60% जो बिल थे वो स्क्रूटनी में जाते थे। 14वीं लोकसभा में, 15वीं लोकसभा में यूपीए 2 थी, तब 71% बिल हुआ। भाजपा की जब पहली बार सरकार बनी 16वीं लोकसभा में 25% बिल स्क्रूटनी में जा रहे थे। और अभी जो एनडीए 2 थी उससे पहले, वहां पे 25 से घट के 16 हो गए। जेपीसी लगातार कम होती जा रही है। अरे पेपर लीक को लेकर के क्या आपने कोई जेपीसी बनाई जहां पे पक्ष विपक्ष में बात हो सके, कंसेंसस बन सके? क्या सरकार ने डिपार्टमेंटल कमिटीज में इस बारे में चर्चा होने दी? लगातार सरकार आर्बिट्री तरीके से व्यवहार कर रही है, जो लोकतंत्र में ये होना चाहिए। अगर सरकार को सिर्फ डिस्कशन करना है तो कैबिनेट में लीजिए। लोकतंत्र में, पार्लियामेंट में तो आपके पास बहुमत होगा ही होगा। अगर बहुमत नहीं हो तो इसका मतलब सरकार गिर गई। तो क्या इस तरीके से आपको कानून पास कराने हैं, या आप वास्तव में चाहते हैं कि अगर विपक्ष आपको कोई बात कह रहा है या देश की जनता उस बात को कह रही है, विपक्ष सिर्फ उस बात को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो आपको उनकी बातों को मानना चाहिए, उसकी ओर ध्यान देना चाहिए और कहीं ना कहीं उस पर काम होना चाहिए। लेकिन नहीं, सरकार का रुख साफ है, मोदी जी का रुख साफ है। हम पीछे नहीं हटेंगे, हम अपनी हट
धर्मिता पे रहेंगे। हम हर उस व्यक्ति को संरक्षण देंगे जो इस देश के युवाओं के भविष्य के खिलाफ है, हर उस व्यक्ति को संरक्षण देंगे जो इस देश के भविष्य के खिलाफ है। एक शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का सिर्फ सवाल नहीं है, सवाल इस देश की व्यवस्था का है, सवाल इस देश की सरकार का है जो इस देश की आम जनमानस के खिलाफ लगातार कार्य कर रही है। और मुझे लगता है बहुत सही मौका था, अगर सरकार की नीयत जरा भी साफ होती तो सरकार सबसे पहले अपनी गलती की स्वीकारोक्ति करती और उसमें बदलाव लाने का प्रयास करती। लेकिन सरकार ने इसका उलट किया। सरकार ने कहा हम लाठी डंडे मारेंगे। विपक्ष के तमाम नेताओं को, अखिलेश यादव जी कुर्ता फाड़ने का प्रयास कर रहे थे, राहुल गांधी जी को चोट लगी, तमाम बड़े बड़े नेता, आम युवा, हम लोग सब लाठी खाने को तो तैयार हैं। हम तो राजनीति के व्यक्ति हैं, हम लोग राजनीति में, हमें पता है हमें लाठी खानी पड़ेगी कि जनमानस के मुद्दों पे, तो हमने इसके लिए तैयारी करी है, हमें पता है हम लड़ेंगे। लेकिन वो आम छात्र, आम युवा जिनको अब जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो उन्हें लगता है कि उन्हें इस समय अपने देश के लिए खड़े होना चाहिए। आप उनको इस प्रकार से मारते हैं जैसे वो जानवरों की तरह आप उन्हें मारते हैं, क्या ये स्वीकार होना चाहिए? ठीक है, मेरे साथ सत्येंद्र टोंगर भी यहाँ पर जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे। सत्येंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज में। लगातार आंदोलन में आम आदमी पार्टी की सक्रिय भागीदारी नजर आ रही थी, लेकिन इसी बीच में अब एक बड़ा आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से तमाम विपक्ष के नेताओं के ऊपर लगाया जा रहा है कि पहले आंदोलन में बिल्कुल निष्क्रिय थे, लेकिन अब आंदोलन को हाईजैक करने का प्रयास कर रहे हैं और अपनी पार्टी की फेवर में तब्दील कर रहे हैं। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है और आने वाले दिनों में इस आंदोलन का क्या भविष्य आप देख पा रहे हैं? देखिए आलोक जी, ये जो सीजेपी का प्रदर्शन है ये पूरे 1 महीने से चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने, ना भारतीय जनता पार्टी की पुलिस ने, ना प्रधानमंत्री जी ने, ना गृह मंत्री जी ने आज तक इनकी तरफ से कोई डायलॉग स्थापित नहीं किया गया कि बच्चों से जाकर मिलें, बच्चों को बुलाएं, उनसे बात करें, वो क्या चाहते हैं उनकी बात सुने। लेकिन जैसे जैसे सीजेपी का जो प्रदर्शन है वो आगे बढ़ता गया और ये इतना बड़ा प्रदर्शन हो गया, तब भारतीय जनता पार्टी की आंख खुली कि भाई अब तो इनसे बात करनी पड़ेगी। वरना ये कहते हैं, जेपी नड्डा जी कहते हैं कि पहले पत्र लिखते तो हम कार्रवाई करते। अरे भाई, पत्र लिखने की जरूरत क्या है? क्या आपको नहीं पता सोशल मीडिया पे कितना चल रहा है, छात्र कितना हल्ला मचा रहे हैं दिल्ली में, पूरे देश में आज ये चर्चा का विषय है। क्या जेपी नड्डा जी को पत्र लिखना पड़ेगा छात्रों से बात करने के लिए? छात्रों से बात करने के लिए छात्रों का फ्यूचर तबाह हो गया है। एक माँ बाप जो इतने इन्वेस्टमेंट से बच्चों को नीट की पढ़ाई कराता है, सीबीएसई की पढ़ाई कराता है, रात दिन अपनी आंखें फोड़ फोड़ कर बच्चे पढ़ाई करते हैं, परिवार परेशान होता है, इनको मुद्दे ही दिखाई नहीं देते। 1 महीने से सीजेपी का प्रदर्शन लगातार हो रहा है। उस प्रदर्शन को कभी ये बोलते हैं कि ये पाकिस्तान से प्रेरित है, कभी बांग्लादेशी इसमें घुस गए हैं, वहां से फंडिंग आ रही है। तो पहले तो ये कंप्लीटली बीजेपी इसको इग्नोर कर रही थी। जब बीजेपी ने देखा कि भाई अब इग्नोर नहीं कर सकते, संसद मार्च की तरफ जो इनका प्रदर्शन हुआ सीजेपी का, आम आदमी पार्टी ने भी उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और आम आदमी पार्टी तो वैचारिक रूप से पहले दिन से सीजेपी के साथ है, उसकी सराहना करिए, प्रशंसा करिए, क्योंकि उस शिक्षा के महत्व को जोर दे रही है। शिक्षा पर वो प्रदर्शन हो रहा है, तो शिक्षा के महत्व को अव्वल दर्जा देने का काम आम आदमी पार्टी करती है, आम आदमी पार्टी के नेता करते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता हमेशा बोलते हैं कि अगर शिक्षा ठीक होगी तब देश का भविष्य सुधरेगा। तो शिक्षा अगर सुधार दी जाए यहाँ पे भारत में, तो भारत अपने आप सुधर जाएगा। इसलिए आम आदमी पार्टी तो सीजेपी के विचारों से पहले दिन से समर्थित है, उनको समर्थन दे रही है वैचारिक रूप से। लेकिन जब जरूरत पड़ी, सीजेपी ने बुलाया, हम उनके धरने पर भी आए, उनके प्रदर्शन पर भी आए और संसद मार्च पर भी आए। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की जो आंखें हैं वो बहुत देर से खुली। आज ये कहते हैं कि डायलॉग स्थापित करो, संसद में चर्चा करो। अरे पहले दिन से कहां सो रहे थे आप महिलाओं पर, बच्चियों पर आप लाठी बरसाते हैं, उनके कपड़े फाड़ते हैं। आपने देखा किस तरीके से एसपी थप्पड़ मारता है, महिला को, बच्चियों को थप्पड़ मार रहे हैं, बच्चियां रो रही हैं, उनके बाल पकड़ रहे हैं, आंसू गैस के गोले दाग रहे हैं। अरे वो निहत्ते बच्चे वो क्या मांग रहे हैं? ये देश का भविष्य है। आप उनको इस तरीके से बर्बरता पूर्वक लाठी चार्ज कर रहे हैं, आंसू गैस के गोले दाग रहे हैं। ऐसी बर्बरता भारतीय जनता पार्टी ने जो ये दिखाई है वो इतिहास में काला दिन साबित होगी, उस इतिहास के पन्नों में काला दिन साबित होकर रहेगी। और ये बच्चे देखो अभी भी डरे नहीं है। बच्चे, जो यूथ होता है वो बहुत खतरनाक मोड पर होता है, उनकी मैच्योरिटी आप जानते हो। अगर उन्होंने एक बार ठान लिया, बच्चा एक बार ठान लेता है कि मुझे ये चीज चाहिए, तो वो या चाहे परीक्षा हो, चाहे कोई इसको चीज लेनी हो या कुछ भी हो, वो कुछ ना कुछ करके रहेगा। अगर सीजेपी ने, बच्चों ने ठाना है, विद्यार्थियों ने ठाना है, युवाओं ने ठाना है,
कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा तो वो होगा, और आज नहीं तो कल होगा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जरूर होगा, मैं आपको आश्वस्त करता हूं। दूसरी तरफ मैं कांग्रेस पार्टी के लिए बोलना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी भाई 1 महीने से धरना प्रदर्शन चल रहा है। सोनम वांगचुक भी धरने पर बैठे हुए हैं, बिना कुछ खाए पिए बैठे हैं। सीजेपी के डेलीगेशन ने कितनी बार कांग्रेस के नेताओं को बुलाया, रिक्वेस्ट करी, बड़े नेताओं को भी बुलाया, लेकिन कांग्रेस पार्टी का कोई बड़ा छोटा नेता उनके मंच पर नहीं आया। आज वो आए, मैं उनकी प्रशंसा कर रहा हूं। लास्ट में उनको मानना पड़ा कि सीजेपी का जो प्रदर्शन है वो वाकई एक बड़ा प्रदर्शन है, उस पर उनको आना चाहिए। और आज राहुल गांधी जी जब उन्होंने देखा कि ये सीजेपी का प्रदर्शन तो राहुल गांधी जी की पार्टी से भी बहुत बड़ा होता जा रहा है, तो उन्होंने प्रदर्शन को एक अलग रूप दिया और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के तालमेल से एक अलग प्रदर्शन करने की यहाँ कोशिश की गई है। और सीजेपी का जो प्रदर्शन चल रहा है उसको कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस द्वारा की जा रही है कि सीजेपी इतना बड़ा प्रदर्शन कैसे करती है। इनका तो एक प्लान था कि एनएसयूआई के जरिए ये लोग हर एक राज्य में जाएंगे, राहुल गांधी जी को लेकर जाएंगे और कांग्रेस को पायदान पर ऊपर लेके जाएंगे। लेकिन जब इन्होंने देखा कि सीजेपी का प्रदर्शन इतना बड़ा हो रहा है तो इसको लाइमलाइट लेने के लिए राहुल गांधी जी और कांग्रेस ने अलग से योजना बनाई और बीजेपी और इनका जो तालमेल हुआ है वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सीजेपी के धरना प्रदर्शन को एक डाइवर्ट करने की कोशिश यहाँ दोनों पार्टी द्वारा की जा रही है। तो ये मैच फिक्सिंग है, मैच फिक्सिंग हो चुकी है। लेकिन सीजेपी पार्टी और युवा, इस देश का जो युवा है वो जागा हुआ है। देश का युवा एकदम से तैनात है। वो जिस हट पर वो अड़ा है, इस भ्रष्ट शिक्षा व्यवस्था को सुधारने पर, पेपर लीक के एजेंडे पर जिस तरह अड़ा हुआ है, मुझे लगता है कि वो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लेकर रहेंगे और पूरा युवा, पूरा देश उनके साथ है। अब आप लोग कहते हैं कि भाई उसमें युवा कहाँ है, बच्चे कहाँ, बच्चे तो है ही नहीं, ये है वो है। अरे माँ बाप नहीं जाएंगे क्या प्रदर्शन में? उसके रिश्तेदार नहीं जाएंगे या कोई छोटा बच्चा होगा वो नहीं जाएगा? वो भी तो सोच रहा है कि कभी मेरी भी बारी आएगी नीट की, कभी मेरा भी पेपर लीक होगा, क्यों ना मैं शिक्षा व्यवस्था को आज से ही सुधारूं। तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो गला दबाने का जो प्रयत्न भारतीय जनता पार्टी कर रही है, कोई डायलॉग स्थापित ना करके कंप्लीटली सीजेपी के प्रदर्शन को इग्नोर करके इनको मुंह की खानी पड़ेगी और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा अवश्य देना पड़ेगा। मैं आपको आज इस चैनल के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, गोविंद जी लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं और गोविंद जी आज सुबह से ही लगातार प्रदर्शनकारियों के बीच में ही थे, लगातार उनको कवर कर रहे थे, लगातार स्टूडियो से हम उनसे संपर्क भी कर रहे थे। उन्होंने बहुत बार लाइव चर्चा के दौरान वहाँ की तस्वीरें भी दिखाई है। गोविंद जी, आज मैं आपसे समझना चाहूँगा कि जब आप वहाँ पहुँचे तो किस तरह की तस्वीरें हैं? क्या वास्तव में जो गुस्सा छात्रों के अंदर था उनको दिखने लग गया है कि सरकार से संवाद शुरू हो गया, उसका समाधान मिल जाएगा? क्या वास्तव में जो एक बड़ा आरोप ये लगाया जाने लगा है कि छात्रों का आंदोलन था उसका राजनीतिकरण करने का प्रयास किया गया, क्या इस तरह की बिंदुओं को भी आपने वहां पर पाया है? और आने वाले दिनों में अगर समाधान छात्रों को नहीं मिलता है तो ये संघर्ष उनका कितना लंबा चल सकता है? देखिए आलोक जी, आज मैं चैनल की तरफ से अपने टीम के साथ पार्लियामेंट भवन से लेकर जंतर मंतर दोनों जगह हम लोगों ने इसका बखूबी गंभीरता के साथ इसका रिपोर्टिंग की और साथ साथ में जो पार्लियामेंट की जो सीन थे आपने आज दिखाया भी और वहाँ की जो स्थिति थी जिसको कि पूरी तरह से एक राजनीतिक रूप अब इसको अख्तियार कर चुका है और इसमें विपक्ष की जो भूमिका है वो काफ़ी एक सराहनीय है, जो कि छात्रों और युवाओं को जिस तरह से हक दिलाने की बात हो रही है वो इस पर पूरी तरह से अमल कर चुके हैं। हाँ, राजनीति की बात हो सकती है और पार्टी को क्रेडिट लेने के लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लांछना तो चलेगा ही, लेकिन ये ठीक है, राजनीति है, लोकतंत्र है, वोट की राजनीति है तो लोग करेंगे। लेकिन जहाँ तक मैं आज जंतर मंतर की बात कहूँ, जंतर मंतर पे सुबह से ही युवाओं की, छात्रों को जो जेनजी कहा जाता है, हम अपनी आंखों से देखा और ऐसे ऐसे बच्चे वहाँ पर आ रहे थे जिसको देखकर मुझे भी लगा, पहले तो कहा गया तो जो पार्टियों की तरफ से कार्यकर्ता वहाँ पर अधिक भीड़ लगाए हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, 25% वो भी थे जो कि मैंने बातचीत की, उससे पता चला कि समर्थन तो है, लेकिन बच्चे जो 17-18 साल से लेकर 25 साल के बच्चे अधिक संख्या में वहाँ पर थे। बातचीत के दरमियान उन्होंने कहा कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, हम पढ़ाई करने के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं लेकिन उसका नतीजा आप देख रहे हैं होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो इस्तीफे की जो बात है ये तो तात्कालिक कारण है, इसमें मेन चीज़ होना चाहिए कि अमूलचूल परिवर्तन जो 2025 में धर्मेंद्र प्रधान जी ने संसद में कहा था
कि इसमें हम अगले बार से कोई भी तरह की कदाचार नहीं होंगे, उसका क्या हुआ? तो ऐसे जो शिक्षा मंत्री है जो बार बार कहने के बाद भी, उनके बाद भी सब कुछ होता है, तो ऐसे रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारा मकसद यही है कि सबसे बड़ी बात कि शिक्षा पद्धति में पूरी तरह से बदलाव होना चाहिए। इस तरह की शिक्षा जो परीक्षाएं की नीति है उस बदलाव को, मतलब एनटीए की तरफ उनकी झुकाव थे। अब रही बात राजनीति की, तो लोकतंत्र में जो सत्ता की राजनीति होती है तो इसमें सभी पार्टी अपने अपने तरीके से उसमें अमल कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो चूक हुई है, हमारे सरकार की तरफ से जो चूक हुई है, ये तो सबके सामने है। अगर शुरुआत से ही भाजपा और सरकार के प्रतिनिधि कोई जाकर यहाँ पर बातचीत कर लिया जाता तो इतने बड़े मुद्दे नहीं बनते और साथ साथ विपक्ष को ये मुद्दा हाथ नहीं लगता। और निश्चित तौर पे परसीमन पर जो बटे हुए दिखाई पड़ रहे थे अनिल जी, वो अब इसी माध्यम से, छात्रों के माध्यम से जो विपक्ष है अब एक साथ दिखाई पड़ रहा है, तो इसमें अपरसीमन थोड़ी सी दूरी होती चली जा रही है। इसलिए आपको इसके लिए और बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी और लोगों को तोड़ फोड़ करके अपने पक्ष में करना पड़ेगा। मैं इस बात इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरह की राजनीति भीतर चल रही है उसको एक जर्नलिस्ट के तौर पर इसको बताना जरूरी है, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। रही बात कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी की, आलोक जी, बड़ी ईमानदारी की बात यह है कि ये बात जरूर है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा जाए, कभी कहा गया है कि मैं इसके पीछे हूँ, मैं ही करवा रहा हूँ, नहीं ना, ऐसा नहीं हुआ था। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, निश्चित तौर पे आप कह रहे हैं कि वो लेट से आए और उन्होंने मजमा लूट लिया, ऐसी बात नहीं है। राहुल गांधी की तरफ से भी छात्रों की गूंज की आवाज़ जो थी ना, कोटा से लेकर और देहरादून तक वो प्रोग्राम करते रहे, बम्बई में करने जा रहे हैं, फिर पटना में भी है उनका प्रोग्राम। तो ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ कि किसी पार्टी की तरफ से नहीं कर रहा हूँ। ये आरोप सबसे पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया गया कि इसके जो प्रधानमंत्री आवास पर जाने की क्या जरूरत थी, और ये सारे के सारे हाईजैक कर लिया गया। सीजेपी की जो आंदोलन थे वो पूरी तरह से कांग्रेस ने अपने पक्ष में कर लिया। निश्चित तौर पे एक एलओपी है, वो अपना काम कर रहे हैं। अगर आप यही राहुल गांधी के लोग कहते थे कि कुछ काम नहीं करते, सड़क पर नहीं उतरते हैं, और अब उतरे तो आपस में ही लड़ाई शुरू हो गई। इसका नतीजा ये ही है। इसके भीतर में आप जाए आलोक जी, तो मेन मकसद ये है कि चुनाव है, पंजाब के चुनाव है, उत्तर प्रदेश के चुनाव है, सबको लगता है कि हमें वोट बढ़ेंगे। कांग्रेस को भी लग रहा है ये बात को, ये बनी बनाई मुद्दे को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। हालांकि उनका पहले से ही छात्रों के साथ, जो छात्रों के गूंज को लेकर बात कर रहे थे, ये संसद में भी उठाने की पहले से बात चल रही थी। लेकिन ये बात जरूर है कि मजमा तो उनके तरफ से भी लूटा गया है। जब से प्रधानमंत्री के आवास पर गए हैं, उनके हिरासत में लिए गए, तो अब कांग्रेसियों में एक तरह से काफ़ी जोश बढ़ गया है। और इसका नतीजा पटना से लेकर, लखनऊ से लेकर, भोपाल से लेकर, जहाँ तहाँ देखे वहाँ पर ये चल रहा है, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। तो अब ये जो जेएनजी की जो आंदोलन है छात्रों की, मैं सीजेपी की नहीं कह सकता, क्योंकि सोनम वांगचुक के नाम पर अधिक लोग वहाँ पर आ रहे थे, जो मेरी बातचीत हुई उसके दरमियान में। तो अब ये बीजेपी और कांग्रेस के वर्सेस के बीच में बात हो गई है। तो सदन में जो बात अभी जो उठी है इसी पर कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे, और इसके लिए आज से लेकर कल तक सरकार और विपक्षी पार्टियों के बीच में एक सामंजस्य बनाने की कोशिश की जा रही है कि हम सदन की कार्रवाई चलने देंगे, बशर्ते कि उस पर इस्तीफा दे। लेकिन हमें तक आलोक जी, जहां तक उम्मीद है कि इस सरकार में, मोदी जी की सरकार में, इस तरह की कोई परिपाटी नहीं है कि कोई भी इस्तीफा लिया जाता है या दिया जाता है, क्योंकि रक्षा मंत्री जी ने पहले ही कह चुका है कि हमारी सरकार में कोई इस्तीफा नहीं होते हैं। हाँ, पहले के सरकार में हुआ करती थी, तो ये परिपाटी नहीं है। तो इस इस्तीफे की बात में थोड़ी सी समय तो लगेंगे। हाँ, चर्चा होने के लिए कुछ कार्रवाई और एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, मेरे साथ अनिल जी हैं यहाँ पर। अनिल जी, विपक्ष का लगातार ये कहना है कि अगर लाठीचार्ज ना होती तो इस तरह की परिस्थितियां पैदा ना होती। गोविंद जी का ये कहना है कि आज छात्रों के बीच में मौजूद थे, और सीधे तौर पर यह बोल देना कि ये एक राजनीतिक आंदोलन है, ये भी बिल्कुल ठीक नहीं है। तमाम मासूम छात्र भी आए थे, वो भी लगातार परेशान थे, और वो अपनी बातों को लेकर पहुंचे थे कि आज सरकार से हम सीधा संवाद करना चाहते हैं। हाँ, 20 से 25% ऐसे लोग थे जो कि उसमें सियासी रंग घोलना चाहते थे, लेकिन 70 से 75% तो वो छात्र ही हैं। क्या वास्तव में आपको नहीं लगता है कि कठोरता की जगह अगर संवाद का रास्ता अपनाया जाएगा तो ये विवाद समाप्त हो जाएगा? देखिए, जैसा मैंने कहा है, ये जो दीपके है, ये पहले जो है अपनी पार्टी का, जो इनके आप पार्टी है, इसका मेंबर रहा है। तो ये नेचुरल है कि ये लोग तो उसको उकसाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये लोग तो पूरी तरह फेल हो चुके हैं।
अब इनको ये लग रहा है कि बच्चों के भरोसे पे इन्हीं के कंधे पे रख के बंदूक चलाई जाए। अब देखिए, मैं तो कहता हूँ, ये तो कह रहे हैं कि बहुत लाठियां चलाई, सब कुछ ये किया, लेकिन मैंने देखा है, जहां तक हम भी कल पूरे हालात पे हम लोग भी नजर रखे थे, कि पुलिस ने बहुत संयम बरता है और तमाम पत्थर खाने के बावजूद भी उन्होंने उनको वहां पार्लियामेंट तक वो उन्होंने जाने दिया। नहीं तो अगर वहां पार्लियामेंट तक तो जा ही नहीं पाते। लेकिन इसके बावजूद इनको ऐसा लगा कांग्रेसियों को कि कहीं इसका फायदा जो है बीजेपी को न मिल जाए, तो ये जाकर के शाम को जो है एलओपी होने के बावजूद प्रधानमंत्री के निवास जो सेंसिटिव प्लेस है वहां पे जाकर के लेट गए। तो ये जाकर के लेट गए, और पहली बात है, इनके जितने भी बच्चे इनके आपस में नहीं, एक दूसरे की टांग खिंचाई चल रही है। तो ये समस्या के समाधान का निकालेंगे। हमारी पार्टी तो लगातार करे। अच्छा, कल जब जेपी नड्डा जी ने बुलाया तो दो बच्चे वहां पे गए, उनके साथ बात हुई, और खुद दीपिका ने जो है अपना अनशन तोड़ा, अनशन तोड़ करके जो है क्या नाम, वहां सौहार्दपूर्ण बात हुई। आज फिर बुलाया गया, लेकिन फिर इन लोगों ने कान भर दिए। जहां तक सोनम वांगचुक की बात है, तो सोनम वांगचुक के बारे में तो ये पता लगा है कि साल में ये जो है एक बार अपनी बॉडी को डिटॉक्स करते, तो उसके लिए ये 20-25 दिन, महीना भर खाना नहीं खाते। तो उनको भी एक अच्छा मौका मिल गया कि वहां छात्र बैठे हैं, चलो उन्हीं के साथ वहीं पट करके लंघन किया जाए। तो वहां पर आकर के व्रत करने लगे कि वहां पे माहौल जो है खराब किया जाए देश का। हम केवल ये कहना चाहते हैं कि ये देश कोई छोटा देश नहीं है, 140 करोड़ का देश है। और तो अगर कुछ लोग जो है क्या नाम जंतर मंतर पर इकट्ठा है वो करके ये अगर चाहें कि देश का माहौल बदल जाए, तो इस देश का माहौल बदलने वाला नहीं है। ये कोई नेशनल इशू बनने वाला नहीं है। लोग अच्छी तरह समझ रहे हैं कि इसके पीछे क्या राजनीति चल रही है। ये बीजेपी को कमजोर और बदनाम करने की राजनीति चल रही है। लेकिन जब तक मोदी जी हैं और मोदी जी इस देश में एक भरोसा है लोगों के, तब तक इनकी कोई दाल गलने वाली नहीं है। इसलिए इनको ये चाहिए कि पार्लियामेंट में जब आज किरण रिजिजू ने कहा कि हम सरकार तैयार है आप इस पर चर्चा करने के लिए, तो आप जो है हाउस नहीं चलने दे रहे, आप हाउस से उठ करके बाहर चले जा रहे हैं। आपका एक ही मकसद है कि किसी तरह हाउस न चले, वॉकआउट करो, बाहर जाके नारेबाजी करो, और जबरदस्ती आप जो है कहो कि जब तक इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हम कोई काम ही नहीं करने देंगे। तो ये तो कोई इनका ये इशू भी इनका नहीं था। ये इशू तो बच्चों का था ना। सबसे पहले तो इसको जो हाईजैक किया उसने दीपके ने किया, जबकि वो तो इसको काकरोच को लेकर के आया था। सीजीआई ने जो काकरोच बोला था उसको लेके आया था। फिर उसको लगा कि एक मुद्दा मिल गया है तो चलो इसी मुद्दे को उछालो, तो इसी पे लोगों को इकट्ठा करो। नहीं तो जो है क्या नाम, एक तो उसने ट्वीट किया था। अनिल जी देखिए, चर्चा के दौरान मेरी डिबेट में कभी अब आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो आप कुछ भी उल्टा सीधा लिख करके डाल दो, लोग उसके साथ खड़े हो जाएंगे, उसके साथ बात करेंगे, और फिर वो अपना जो है उल्लू सीधा करने की कोशिश करेंगे। मैं सारे विपक्षी पार्टियों से पूछना चाहता हूँ कि आप जो है बच्चों के कंधों पर रख के बंदूक क्यों चला रहे हो? अगर बच्चों का अपना समस्या है। एक छोटा सा मेरा सवाल, आप सभी रुकिए, थोड़ी देर रुकिए। एक मेरा सवाल है जेबा जी एक सेकंड रुकिए। जेबा जी एक सेकंड रुकिए। अनिल जी मेरा एक छोटा सवाल है। आपने ये सीधे तौर पर कहा कि ये बच्चों का आंदोलन था, बच्चे इसमें आंदोलन करते हैं ना, राजनीतिक पार्टी का इसमें कोई दखल नहीं होना चाहिए था। जेबा जी एक सेकंड, मेरी चर्चा में मैं कोशिश करता हूं कि फैक्ट्स के आधार पर चर्चा हो, और वो चर्चा हो जो दर्शकों के समझ में भी आए कि हाँ ये सवाल यहां पर वाजिब था और इसका जवाब दिया जाना चाहिए था। अगर दर्शकों के मन में यह भ्रम पैदा हो कि छात्रों का आंदोलन था, आजादी के समय देश के किसान का आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह में, महात्मा गांधी वहां पर फिर क्या करने पहुंच गए थे, ये संबल देने के लिए राजनीतिक पार्टियां पहुंचती हैं। अगर कांग्रेस आजादी का आंदोलन लड़ रही थी तो क्या ये कांग्रेस पार्टी का आंदोलन बन गया? क्या ये नागरिकों का ही तो आंदोलन था जिसमें कांग्रेस ने आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जनसंघ ने हिस्सा लिया, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। मेरे कहने का यह अर्थ है राजनीतिक पार्टियां अगर किसी आंदोलन में शामिल हो जाती हैं, तो ये बुराई कब से हो गई भाई?
हमारी राजनीतिक, हमारी इतिहास, हमारी विरासत तो अनिल जी ये है ना। मैं आपकी बात का जवाब, नहीं, बुराई नहीं होती है कभी भी ना। बुराई उसमें ये थी कि छात्रों के ऊपर जो लाठी चली, गलत इसमें ये था, और इसमें आपको इसमें निंदा करनी चाहिए। 1 मिनट में आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। हाँ, दीजिए। जेबा जी आ रहा हूं, एक सेकंड, समय नहीं मेरे पास, 1 सेकंड। अरे जेबा जी मैं आपके पास आऊंगा भाई, रुके जेबा जी मैं आपके पास आऊंगा। 10 सेकंड में दे रहे हैं, 10 सेकंड में। जेबा जी की आवाज अभी डाउन रखिए। जेबा जी आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं, रुके। कोई कार्रवाई न की होती, लोगों के सीबीआई ना आई होती, मुकदमा एनटीए ने न लिखाया होता, लोगों की गिरफ्तारी न हुई होती, कोई कार्रवाई न होती, तो इनका आना वाजिब है। लेकिन जब कार्रवाई सरकार कर रही है और मजबूती से कार्रवाई कर रही है, तो जबरदस्ती जो है क्या नाम बच्चों को आगे बढ़ा करके और इस तरीके की क्या नाम समस्या उत्पन्न करना, ये तो और बड़ा सवाल है। ये तो और बड़ा सवाल है अनिल जी, ये तो और गंभीर सवाल अब आपने खड़ा कर दिया। आपने तो ये और गंभीर सवाल यहाँ पर खड़ा कर दिया कि सरकार ने पुष्प वर्षा का मन बनाया था, सरकार ने पुष्प वर्षा का मन बनाया था। अनिल जी, ये तो और भी गंभीर सवाल है, ये तो और भी गंभीर सवाल है फिर, कि सरकार ने गुलदस्ते देने का मन बनाया था, रेड कारपेट बिछाने का मन बनाया था, पुष्प वर्षा करना चाहती थी, लेकिन छात्रों ने इनकार कर दिया। अगर सब कुछ ठीक था तो छात्र आखिर भूख हड़ताल पर क्यों बैठे थे? फिर तो आपसे तुरंत सहमत हो जाना चाहिए था। देखिए, होता क्या है कि सामने वाला तो बात करना चाहता है, अभी भी बच्चे बात करना चाहते, कल भी बात करना चाहते थे। अभी भी आपके जो संवाददाता ने जो वहां मौजूद थे वो कह रहे थे कि एनडीए की तरफ बच्चों का रुख है, वो एनडीए से बात करना चाहते, लेकिन अभी जब करने दें, ठीक, जब ये इनके तो अपने राजनीतिक, ठीक है, सीधा जवाब, इनके तो अपने राजनीतिक उसी में है ना। सीधा जवाब, आप ये कह रहे हैं कि जंजी नहीं पड़ ठीक है, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। एक सेकंड, जेबा जी, इनका ये कहना है कि बच्चे बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन लोग उनको भड़का रहे हैं। क्या इन बातों में कोई दम है? जेबा जी, इनका सिर्फ काम है भारतीय जनता पार्टी वालों पर टॉप से लेकर बॉटम तक सिर्फ झूठ बोलना, देश को गुमराह करना, जुमलेबाजी करना। अगर ऐसे ही बात था तो धर्मेंद्र प्रधान अब तक क्यों पाए? इन्हें अगर बच्चों की इतनी चिंता है, देश के बच्चों के भविष्य की इतनी चिंता है, पढ़ाई की इतनी चिंता है, तो धर्मेंद्र प्रधान अब तक क्यों बने हुए हैं? लगातार हर साल पेपर लीक्स हो रहे हैं। क्या किया इन्होंने? और जो राहुल गांधी जी आवाज उठा रहे, जब राहुल गांधी जी ना बोले तो दिक्कत, राहुल गांधी बोले तो भी दिक्कत। और बच्चों पर जिस तरह लाठियां बरसाई गई, जिस तरह महिलाओं पर, लड़कियों पर लाठियां बरसाई गई, कपड़े फाड़े गए, शर्मनाक है। कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, और जो भी जिम्मेदार है इस तरह क्रूरता पूर्वक कार्रवाई के लिए उसका शिनाख्त होना चाहिए, और सरकार को माफी मांगनी चाहिए देश के छात्रों से, देश के बच्चों से, अभिभावक से, सभी से। अब्बास हैदर जी, आगे चलकर समाजवादी पार्टी इस आंदोलन को किस तरह से आगे ले जाने वाली है, और आपका रुख क्या है? क्या वास्तव में संवाद ही सबसे बेहतर रहेगा? आपका फोन शायद म्यूट है, आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल साफ आ रही, बोलिए। मैं कह रहा हूं कि बहुत शर्म की बात है जिस प्रकार से अभी अनिल शुक्ला जी ने ये बात कही कि सोनम वांगचुक जी डिटॉक्स कर रहे हैं। कौन सा डिटॉक्स 25 दिन का होता है? अरे भैया, इतने समय में बॉडी पार्ट फेल होने लगते हैं, आप किस डिटॉक्स की बात करें? इस प्रकार की अगर शब्द, इस प्रकार की बातें अगर सरकार में बैठे लोग करेंगे तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि 2024 में हम कानून लाए, परीक्षा लीक करो। अरे भैया, परीक्षा लीक के बाद, कानून आने के बाद कितनी परीक्षाएं लीक हुई? नीट ही 2 बार लीक हो गया है उसके बाद। तो कुल मिला के आपकी मंशा नहीं है। आप कह रहे हैं कि मंत्री के इस्तीफे सब ठीक होगा। हाँ ठीक होगा, पूछिए क्यों ठीक होगा? क्योंकि उसके बाद जो मंत्री आएगा वो ये बात सुनिश्चित करेगा अगर कार्रवाई हुई कि उसकी सरकार में, उसके मंत्रालय में कोई पेपर लीक ना हो, उसके मंत्रालय में कोई भ्रष्टाचार ना हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार की परिपाटी यह है कि पूरे करीब 12 वर्षों में भाजपा ने एक भी मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया, तमाम स्कैम होने के बावजूद। यह संदेश सरकार देती है कि आप कुछ भी करेंगे, हमारा संरक्षण आपको है। यह संदेश सरकार देती है कि कोई मंत्री कितना भी बड़ा भ्रष्टाचारी क्यों ना हो, सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है इस बात को भी यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी का भी संरक्षण ऐसे मंत्रियों को है जो लगातार जनता के अहित में कार्य कर रहे हैं और लगातार ऐसे काम कर रहे हैं जिससे आज जनता को सड़क पर आने पड़ा। निश्चित रूप से यह आंदोलन युवाओं का है और युवाओं के साथ राजनीतिक दल ही नहीं, देश के सभी राजनीतिक दल हैं। मैं कहता हूं भाजपा को भी उनका
समर्थन कर देना चाहिए। बात यहाँ पे अगर युवा अगर अपनी मांग को लेकर के सड़कों पे आते हैं तो आप उन्हें बड़े बड़े तमगे दे देते हैं, आप उन्हें एंटी नेशनल बता देंगे, आप उन्हें किसी पार्टी का एजेंट बता देंगे, आप उन्हें डिफेम करेंगे। अगर आप वहां पे जाके होके आए होते ना तो आपको अंदाजा होता वो कौन बच्चे हैं, वो किसी के बुलाए हुए हैं या उनकी अंतरात्मा के बल पे वो आए हैं, वो अपने देश के लिए कुछ कर गुजरना चाहते हैं, इसलिए वो वहां आंदोलन कर रहे हैं। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को बहुत आवश्यकता है कि वो इस समय इंट्रोस्पेक्शन करे, अपने अंदर झांके और समझे वास्तव में देश की परिस्थिति क्या है और भारतीय जनता पार्टी किस ओर इस देश को ले जाना चाह रही है। ठीक है, सत्येंद्र जी लगातार मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए। सत्येंद्र जी, आंदोलन था, आंदोलन के दौरान में जिस तरह से आपने अपनी सहभागिता की बात यहाँ पर बताई, सत्येंद्र जी आप तक मेरी आवाज आ रही है? सत्येंद्र जी अभी हमारे साथ नहीं है। गोविंद जी, अंत में मैं एक चीज आपसे जरूर समझना चाहूंगा कि लगातार देखिए राजनीतिक दलों की बात तो होती है और ये बड़ा सवाल उठाया जा रहा है कि राजनीतिक पार्टियां जाकर शामिल हो गई हैं, लेकिन ये तो हमारी राजनीतिक विरासत रही है ना कि जब भी कोई आंदोलन हुआ है पार्टियों का सहयोग उसको मिला है। अब कौन सी पार्टी पहले पहुंचती है, किस मुद्दे को किस तरह से भुनाती है, और ये राजनीतिक विसात में होता हुआ आया है। क्या छात्रों के आंदोलन को उसके आधार पर निगलेक्ट कर देना ठीक रहेगा, और क्या ये सही परिपाटी होगी कि नहीं, उसमें फला फला नेता पहुंच गए इसलिए ये आंदोलन इतना जरूरी नहीं हो जाता है? क्या इससे सत्ताधारी दल को कुछ सबक लेने की जरूरत है? बिल्कुल। देखिए, इससे पहले अगर अनिल बार्ची जी ये बात कह रहे हैं कि उनको किसी पार्टी को वहाँ जाने की जरूरत क्या है, वो एनडीए से बातचीत करे, निश्चित तौर पर बातचीत करे, और किसने भड़काया है ये बात ये कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि उन्होंने अपना आंदोलन शुरू किया था तो उनको समझ है कि हमको किससे बात करनी है, नहीं करनी, कब करनी है। देखिए, ये इनके जवाब में एक चीज़ है कि अन्ना हजारे के जब 2011 में जो आंदोलन हुआ था तो उसमें कौन सी राजनीतिक पार्टी उसमें थे? क्या किसी को मालूम नहीं? सबको मालूम है कि आरएसएस और बीजेपी के ऊपर ईंधन उनकी तरफ से चलता था, तो इसमें सफल हुआ। तो ये गलत नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार के मुद्दा उठाए थे, लोकपाल के मुद्दा उठाए थे, अगर उसमें बीजेपी आरएसएस ने समर्थन दिया तो गलत नहीं है, क्योंकि एक मुद्दा तो आया। हाँ, ये बात जरूर है कि उसके बाद उस पर न लोकपाल बना, न भ्रष्टाचार के कोई भी साबित हुआ, और सब कुछ जो 2G स्पेक्ट्रम हो चाहे कोई हो, वारे न्यारे हो गए, इसमें कोई भी एक गिरफ्तारी तक नहीं हो पाई। तो इस तरह के अगर बातचीत हो तो मुश्किल बात होती है। देखिए, यहाँ पर सब बात भारत के भविष्य की है, यानी कि जो अभी छात्रों की आंदोलन, युवाओं के जो आंदोलन है उस पर एक विचार करने की बात है। तो अगर इसमें संसद में तो कोई आम आदमी पार्टी जाएगा, आम आदमी जाएगा नहीं, छात्र नहीं जाएंगे, तो इसमें तो किसी भी राजनीतिक पार्टी को ही तो आना पड़ेगा, और राजनीतिक पार्टी ही तो बात करेगी इसमें सरकार से। तो इसमें जब तक आपको राजनीतिक पार्टी उसको पहले तो मुश्किल होता है। तो ऐसे में ये बात कहना कि इस पर देखिए बहुत सारे बिल हैं, उससे भी जरूरत ये है कि इसमें अपने भविष्य के लिए इस पर विचार होना चाहिए। ठीक है, लगातार सत्येंद्र जी मेरे साथ वापस जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र जी, क्या इस पूरे आंदोलन का राजनीतिकरण हो जाएगा या आपस में राजनीतिक पार्टियां उलझ जाएंगी? क्योंकि देखिए, विवाद तो यहीं से शुरू हुआ है जब आपकी पार्टी ने कांग्रेस को घेरने का प्रयास शुरू किया है कि भाई कांग्रेस बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रही है। आपको नहीं लगता है कि आंदोलन को सिर्फ आंदोलन ही रहने दिया जाए? देखिए आलोक जी, अभी गोविंद जी बोल रहे थे कि ये जो अपनी बात कहने के लिए पार्टी आगे आनी चाहिए, पार्टी बात कहेंगी। मैं इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूं। सीजेपी छात्रों का संगठन है, छात्रों ने बनाया है और छात्र इससे प्रभावित हुए हैं। जो ये तमाम पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं अभी फिलहाल पिछले 2 महीने से, कई बार पेपर लीक हुए, सीबीएसई में अनियमितताएं आई, शिक्षा प्रणाली में और गड़बड़ियां आई, इन सबसे ज्यादा प्रभावित कौन हुआ है? वो हुए हैं छात्र। अब छात्रों ने एक समूह बनाया, संगठन बनाया, जो बीजेपी के बैनर तले आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सरकार कोई पार्टी आएगी और तब बात कहेगी शिक्षा की, तब कोई बात कहेगी छात्रों की, तब कोई बात कहेगी बूढ़ों की, जवानों की। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो सबसे ज्यादा प्रभावित है, देखो हम जनता हैं, जनता ने वोट दिया है, जनता ने नेता बनाए हैं। जनता क्या अपना बात नहीं कह सकती? जब जनता नेता चुन सकती है तो जनता अपना प्रतिनिधित्व खुद भी कर सकती है, जो सीजेपी पार्टी कर रही है। सीजेपी पार्टी ने पहले सोचा, पहले उन्होंने यही बोला था, आप याद रखिए उस घटना को, जब उनका वाक्य आया था सीजेपी पार्टी के नेताओं का, सीजेपी पार्टी ने यही बोला था कि भाई हमारे पास, मैंने सीजेपी पर आपसे सवाल नहीं पूछा, मैं पूछ रहा हूं कि कांग्रेस के ऊपर आपकी पार्टी से कटाक्ष क्यों हो रहा है? मैं आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूं। समय क्योंकि नहीं है, फिर आपको उत्तर रह जाएगा। सर, सीजेपी पार्टी
ने यही बोला था कि हमारे पास कोई पार्टी ना आए, कोई पार्टी उसके पास नहीं गई, लेकिन वैचारिक रूप से समर्थन करती रही। आम आदमी पार्टी तो पहले दिन से वैचारिक रूप से समर्थन करती रही, लेकिन मंच पे नहीं गई क्योंकि सीजेपी पार्टी ने उनको बुलाया नहीं। लेकिन जब सीजेपी पार्टी बोलने लगी कि भाई अब हमें नेताओं की जरूरत है, यहाँ पे आवाज को उठाने की जरूरत है हमारी, तब जाकर आम आदमी पार्टी ने वहां जाना शुरू किया। वो बार बार ये तो आप पहले भी आप बता चुके थे भाई, मेरे पास समय नहीं है। ये आप पहले राउंड में आप ये सारी चीजें आप एक्सप्लेन कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी नहीं आई ना। हाँ। अब जब एक महीना हो गया, सीजेपी पार्टी खेड़ा जी गए थे भाई, हमको भी याद है तस्वीरें। अरे बहुत बाद में गए, खेड़ा जी गए थे, खेड़ा जी गए, बहुत बाद में गए सर। हाँ। खेड़ा जी 20 दिन के लगभग। चलिए आप पहले पहुंच गए, खेड़ा जी थोड़ा लेट हो गए, लेकिन इससे ये कहां साबित होता है कि दोनों पार्टियां इसमें इच्छुक नहीं थी? मैं बस देखिए, उनका आह्वान था कि कोई भी पार्टी। चलिए आगे पीछे हो गए थोड़ा सा, आप जल्दी पहुंच गए, लेकिन इससे ये कहां साबित होता है कि कांग्रेस इसमें बीजेपी की इशारे पे काम कर रही है? नहीं, तो फिर एक सीजेपी का प्रदर्शन चल रहा है, इतना बड़ा प्रदर्शन है। आज आज आपको पता है, मेरे पास अभी अपडेट आया है, करीबन लाखों युवा जंतर मंतर के आसपास है। आज जैन जी, जिनको जैन जी बोलते हैं, वो आज इकट्ठा हुआ है। तो इनका प्रदर्शन इतना बड़ा है, जैन जी कोई खौफनाक चीज नहीं है ना भाई, जैन जी बच्चे हैं। जैन जी को आप लोग ऐसे पेश करते हैं जैसे पता नहीं क्या कोई खौफनाक चीज है। जैन जी बच्चे हैं भाई, जैन जी बच्चे हैं, कल के दिन मेरे भारत का भविष्य बनेंगे। जैन जी को आप लोग ऐसे मत पेश कीजिए कि वो जाएगा, वो व्यवस्था खराब कर देगा। नहीं, ये पैटर्न सेट करना नेपाल नहीं है, ये इंडिया है। शुक्ला जी संक्षेप में, शुक्ला जी संक्षेप में उत्तर दीजिएगा, संक्षेप में उत्तर दीजिए। मैं संक्षेप में कहना चाहता हूँ कि नीट को लेकर के ये आंदोलन चल रहा है, लेकिन नीट की कोई बात हो रही है और नीट की ना कोई बात समझ रहा है। ये जो दोबारा पेपर हुए हैं नीट के, बच्चों का रिएक्शन क्या, उन्होंने कहा है ये बहुत अच्छा हुआ, पहले से ये टफ पेपर आए हैं, लेकिन हमने जो मेरी काबिलियत थी, मैंने उस काबिलियत को इसमें प्रदर्शित किया है और मुझे अच्छे कॉलेज मिल रहे हैं, अच्छे कॉलेज टीचर मिल रहे हैं। पहले जो अच्छा चलिए ठीक है, मेरे पास समय समाप्त हो चला है। ये बच्चे जरूर बताएंगे क्या अच्छा है क्या बुरा है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और निश्चित तौर पर एक चीज मैं आप सबसे जरूर कहना चाहता हूं, जेन जी की जब भी बात होती है तो आप इसको नेपाल के परिप्रेक्ष्य में समझते हैं, आप बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य में समझते हैं और सोचते हैं कि जेन जी अगर सड़कों पर आ गया तो निश्चित तौर पर कुछ खराबी हो जाएगा। जेन जी आने वाले भारत का भविष्य है। जेन जी वो छात्र हैं जो लगातार अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। जेन जी वो व्यक्ति हैं, वो बच्चे हैं जो लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड भी हैं और भारत के अच्छे बुरे के बारे में सोशल मीडिया पर खुलकर बातचीत भी करती हैं। दौर पहले आज से 2000-3000 सालों में कभी नहीं था, यह पहली बार है, इसका स्वागत होना चाहिए। और निश्चित तौर पर अगर इस पीढ़ी ने कोई सवाल उठाए हैं, अगर कोई आरोप लगाए हैं, आपका पूरा दायित्व बनता है कि आप उनके मंच पर खुद जाएं, उनको समझें और उसका जो भी बेहतर समाधान हो सकता है उनको दे दें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपसे छीन लिया जाएगा। इसके लिए भी सावधान रहिएगा। जुड़े रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार। चर्चा चाहते हैं, ये भी चर्चा चाहते हैं और सरकार चर्चा करने को तैयार है।